बेसिकली ये बात करें कि हमारे देश में किस टाइप की इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माना गया, किस टाइप की इनकम को एग्रीकल्चर नहीं माना गया। और तीसरा पार्ट होगा कुछ कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी कर रहे हैं, साथ साथ में नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी कर रहे हैं। मतलब अगर खेत में गन्ना उगा रहे हैं तो उसको फैक्ट्री में ले जाके चीनी भी बना रहे हैं, पैडी का सीड्स वगैरह उगा रहे हैं, उसको ले जाके गेहूं का दाना निकाल रहे हैं, टी का बिजनेस कर रहे हैं, टी ग्रो कर रहे हैं, उस टी लीव्स को फिर टी के वो चाय पत्ती के दाने में कन्वर्ट कर रहे हैं फैक्ट्री में ले जाके। तो इसके ऊपर जब बात करेंगे एग्रो इनकम, पहले डेफिनेशन, फिर क्या क्या इनकम इसमें इंक्लूडेड है, फिर क्या क्या इनकम एक्सक्लूडेड है, और फिर कुछ एग्रो नॉन एग्रो दोनों एक्टिविटी कर रहे हैं उनका कैलकुलेशन कैसे होगा कि कितना पार्ट पे टैक्स दे और कितने पार्ट पे नहीं। ये पार्ट अगली स्लाइड में होगा। पहले में 3 क्वेश्चन की बात करेंगे। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो मेनली इसी पार्ट से आता है। आपको 7-8 आइटम दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा बताइए इनमें से कौन सा एग्रो इनकम है, कौन सा नॉन एग्रो इनकम है, मतलब किस इनकम को एग्रो इनकम माने और किस इनकम को एग्रो इनकम नहीं माने। तो जब हम इस पे बात करेंगे यही एग्जाम का क्वेश्चन भी बनेगा आपका। तो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन। एग्रो इनकम का मतलब क्या है? एक किसान खेत में कुछ उगा रहा है, बेच रहा है, वो तो एग्रो इनकम है ही। कोई लैंड ऑनर अगर अपनी जमीन किसान को दे रहा है और वो किसान उस पर कुछ क्रॉप उगा रहा है और जो लैंड ऑनर को रेंट मिल रहा है वो भी उसका एग्रो इनकम माना जाएगा, चाहे वो कैश में हो या काइंड में। मतलब किसान पैसा दे या थोड़ी फसल दे दे, दोनों ही एग्रो इनकम माना जाएगा, मतलब उसको उसका टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि यार नोट में बात पढ़िए, एग्रो इनकम एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम पर इंडिया में टैक्स नहीं है। अब बात करते हैं डेफिनेशन को कंप्लीटली रीडिंग के थ्रू। देखिए मैंने कहा था कोई भी रेंट कमा रहा है या एग्रीकल्चर क्रॉप बेच के पैसा कमा रहा है, दोनों ही एग्रो इनकम माना जाएगा। तो रेंट और रेवेन्यू डेराइव फ्रॉम लैंड इन इंडिया, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जमीन इंडिया में होनी चाहिए। इंडिया के बाहर की जमीन पे आप क्रॉप भी उगा के बेचोगे उस पर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेगी, आपको एग्जम्पशन नहीं देगी, उसे एग्रो इनकम के डेफिनेशन में नहीं लेगी। मैंने लिखा है कैश और काइंड, एज आई सेड अर्लियर, पैसा कैश में मिले या क्रॉप के रूप में रेंट मिल जाए, मतलब किसान अपनी थोड़ी फसल दे दे, वो भी एग्रो इनकम माना जाएगा। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप एंड सेल, तो ये तो था रेंट का पार्ट, और ये अगर कोई खुद एग्रीकल्चर क्रॉप उगा के बेच रहा है वो भी एग्रो इनकम मानी जाएगी। आखिरी पॉइंट एक और है, एक बिल्डिंग का एक पार्ट ऑफ रूम लैंड के साथ जुड़ा हुआ है और वो भी भाड़ा पे दिया गया है जमीन के साथ, तो वो जो उस रूम का भाड़ा मिल रहा है वो भी एग्रो इनकम माना जाएगा। बट कंडीशन क्या है? रूम इमीडिएट विसिनिटी ऑफ लैंड, मतलब लैंड से एकदम जुड़ा हुआ रूम और उसी पर्पज में काम कर रहा हो। जैसे कभी कभी होता है कि कोई किसान कोई क्रॉप ग्रो करता है, उससे वो काट के थोड़ी थोड़ी करके जमा कर रहे हैं, तो कोई रूम या स्टोर रूम तो यूज करेगा, या फिर रात को फसल के रखवाली के लिए वहां रह रहा है तो कोई रूम यूज करेगा। तो वो जो रूम का रेंट मिल रहा है मुझे, मैं कौन? एक प्रॉपर्टी ओनर जिसने अपनी जमीन और रूम दोनों किसान को भाड़े पे दिया, तो ये जो पूरा भाड़ा मैं कमा रहा हूं ये पूरा का पूरा एग्रो इनकम माना जाएगा। ये था डेफिनेशन, नोट लिखा है एग्रो इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट में, इनकम इंक्लूडेड, कौन कौन सी इनकम को एग्रो इनकम माना जाएगा। तो सर आपने तो अभी भी कहा कि रेंट मिले या क्रॉप बेच के कोई पैसा मिले वो एग्रो इनकम माना जाएगा, बिल्कुल। उसके अलावा कुछ चीजें और है। नंबर 1, ग्रोइंग एंड ट्रेडिंग ऑफ कमर्शियल क्रॉप। अगर मैं जूट, कॉटन, रबर ऐसी कोई कमर्शियल क्रॉप ग्रो करके उगा के बेच रहा हूं, वो क्रॉप जो खाने के काम नहीं आती, परचेज एंड सेल के काम आती है, कमर्शियल पर्पज में काम आती है, उसे भी एग्रो इनकम माना जाएगा। कोई फ्लावर्स एंड क्रीपर्स उगा के बेच रहा है, बहुत दिन का बिजनेस होता है फूल उगा के बेचना या फूल की सीड्स बेचना, वो भी एग्रो इनकम माना जाएगा। प्लांट ग्रोन एंड सोल्ड इन पॉट्स, अगर मैं पॉट में कोई मटके में प्लांट ग्रो करके बेच रहा हूं जो अपने घरों में लगाते हैं लोग ला के,
तो वो जो बेच रहा है उगा के उससे एग्रो इनकम माना जाएगा। लेकिन उगा के अगर कोई उससे खरीद के आगे बेच रहा है वो एग्रो इनकम नहीं है। मैं खुद उगा के उसे बेच रहा हूँ पॉट्स में, तो मेरी इनकम को एग्रो इनकम माना जाएगा। सेल कमीशन, सैलरी कमीशन टू पार्टनर, अगर मेरा बिजनेस एग्रीकल्चर का है और मैं उसमें पार्टनर हूं, मुझे कुछ भी सैलरी कमीशन एज अ पार्टनर मिल रहा है तो वो मेरी एग्रो इनकम मानी जाएगी। यानी कोई भी रेमुनरेशन टू पार्टनर को एग्रो इनकम माना जाएगा। सेल ऑफ ट्रीज एंड पार्ट्स, अगर मैं पेड़ उगा रहा हूं, पेड़ बेच रहा हूं या पेड़ का कुछ पार्ट बेच रहा हूं, वो भी एग्रो इनकम माना जाएगा। कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, कोई हेलस्टॉर्म वगैरह आया, मेरी पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम मिल रहा है वो भी एग्रो इनकम माना जाएगा। फीस फ्रॉम ग्रेजिंग ऑफ कैटल, बहुत जिनका गांव वगैरह में बिजनेस होता है, अपनी जमीन भेड़ बकरी गाय चराने के लिए भाड़े पे देते हैं, उससे बदले में पैसा लेते हैं। मतलब वो घास उगा रहे हैं, दूब या घास जिसे कहते हैं, और किसान या कोई भी अपने मवेशी या जानवर ला रहे हैं और वहां पे उनकी ग्रेजिंग कर रहे हैं, उनको चला रहे हैं और उसके बदले में उस लैंड ओनर को कुछ पैसे मिल रहे हैं, वो भी एग्रो इनकम मानी जाएगी। सीडलिंग्स ग्रोन इन नर्सरी, आजकल बहुत सारी जगह सीडलिंग्स ग्रो होती है नर्सरी वगैरह में। मतलब एक छोटी सी जमीन लेकर मैं कुछ उगा रहा हूं और वो सीडलिंग्स में लोगों को बेचता हूं, जिससे लोग ले जाके अपने घरों में रोपते हैं और उससे पेड़ या कोई फूल निकल के आता है। तो वो जो सीडलिंग उगा के बेच रहे हैं उसे भी एग्रो इनकम कहा जाएगा। अब आते हैं किस किस इनकम को एग्रो इनकम नहीं कहा जाएगा। सैलरी बाय एम्प्लॉय, डायरेक्टर या एजेंट, अगर कोई आदमी एग्रीकल्चर बिजनेस में जॉब कर रहा है, उसे वहां सैलरी मिल रही है, मैं जॉब कर रहा हूं वहां पे, मैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी में काम कर रहा हूं, बट वो मेरा काम नहीं है, मैं वहां से नौकरी कर रहा हूं, तो वो सैलरी मिले। या ऐसी कोई कंपनी जिसका बिजनेस एग्रीकल्चर का है, उसके डायरेक्टर को कोई सैलरी या रेम्यूनरेशन मिले, या मैंने कोई एजेंट अपॉइंट किया, उसे कुछ कमीशन वगैरह दे रहा हूं या कोई सैलरी वगैरह दे रहा हूं, वो एग्रो इनकम नहीं मानी जाएगी। मतलब उस आदमी के लिए जिससे सैलरी मिल रही है एज ए डायरेक्टर, एज एन एम्प्लॉय या एज एन एजेंट। डिविडेंड मिल रहा है मुझे किसी कंपनी से, एक ऐसी कंपनी जिसका एग्रीकल्चर का बिजनेस है, वो कंपनी शेयर लॉन्च करती है, मैं उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करता हूं, मुझे डिविडेंड मिल रहा है, वो मेरे लिए एग्रो इनकम नहीं मानी जाएगी। कोई अगर नमक का प्रोडक्शन करके उसे बेच रहा है, इसे आप थोड़ी सिंपली लैंग्वेज में समझिए। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि समुद्र से पानी लाके, सी वाटर को लाके हम उसे फ्लडेड करते हैं अपने लैंड पे, और समुद्र के उस खारे पानी से नमक का प्रोडक्शन होता है, उसे एग्रो इनकम नहीं माना जाएगा। फिशरीज, पोल्ट्री, डेयरी फार्मिंग का कोई काम करता है, कोई मछली का व्यापार कर रहा है, कोई पोल्ट्री का व्यापार कर रहा है, मुर्गी अंडे का, कोई डेयरी फार्मिंग कर रहा है, मतलब गाय के दूध वगैरह का, उसे एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। ब्रीडिंग ऑफ लाइवस्टॉक, किसी का काम है जानवर को पालना, जानवर का बिजनेस करना, किसी का काम है जानवर का बिजनेस करना, जानवर मवेशी पालना, मवेशी पैदा करना और उनको बेचना, उसे एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। इंटरेस्ट बाय मनी लेंडर, अगर किसी मनी लेंडर को कोई ब्याज मिल रहा है, मैं एक मनी लेंडर हूं, पैसे पे उधार पैसा देने वाला, मैंने किसान को पैसे दिए, वो उससे एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है और मुझे ब्याज चुका रहा है उस पैसे के अगेंस्ट में, मेरे लिए वो इंटरेस्ट एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। सेल ऑफ क्रॉप बाय परचेज, अगर मैं क्रॉप बेचता हूं बट प्रोडक्शन करके नहीं, उगा के नहीं, खरीद के लाके ट्रेडिंग कर रहा हूं मैं क्रॉप का, मेरे लिए वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। रॉयल्टी फ्रॉम माइंस, बहुत सारी जगह जमीन जब माइनिंग पर्पज के लिए दी जाती है तो वहां से जो भी वो माइन से निकल कर आता है, जिसकी वो लैंड होती है, उसे रॉयल्टी मिलती है उसके बगल में, हालांकि जमीन है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रहा है, बट उसे एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा क्योंकि वो कोई क्रॉप नहीं है। सुगर केन टू जेगरी, मेरा बिजनेस है, मैं सुगर केन उगाता हूं, उसे चीनी में कन्वर्ट करके बेचता हूं, तो मेरा काम सिर्फ अगर चीनी में कन्वर्ट देना, गन्ना लाके, उसे एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। इंटरेस्ट ऑन अरियर रेंट, रेंट को एग्रीकल्चर इनकम माना गया है, बट वो रेंट चुकाने में सामने वाली पार्टी देरी करे, वो किसान या वो कल्टीवेटर देरी करे रेंट चुकाने में, तो मैं उस पर अगर इंटरेस्ट ले रहा हूं तो उस इंटरेस्ट पार्ट को एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। अगर लैंड आउटसाइड इंडिया, तो मैंने पहले ही कह दिया था कि एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। सप्लाई ऑफ वाटर,
मेरा काम है पानी सप्लाई करना। किनको? जो लोग कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं उनको। तो वो लैंड जो वाटर सप्लाई करके मैं पैसा कमा रहा हूँ इरिगेशन पर्पस के लिए या और पर्पस के लिए, वो वाटर सप्लाई पे जो मुझे इनकम हो रही है वो मेरी एग्रो इनकम नहीं होगी। ट्रीज ग्रोन स्पॉन्टेनियसली, कोई पेड़ वगैरह पौधे वगैरह अपने आप उगाए और मैंने उन्हें काट के बेच दिया, वो एग्रो इनकम नहीं मानी जाएगी। मेरी मेहनत से जो ट्रीज उगे उसे एग्रीकल्चर इनकम माना गया है। सेल ऑफ ट्रीज एंड पार्ट्स एग्रीकल्चर इनकम माना गया है। बट स्पॉन्टेनियसली अपने आप कुछ ग्रो हो जाए और उसे मैं बेचूं, वो एग्रो इनकम नहीं माना जाएगा। तो ये था पहला दो पार्ट, डेफिनेशन और किसे एग्रो इनकम माने और किसे नहीं माने। ये जो मेजर पार्ट है इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। सेकंड पार्ट जो होगा उस पर क्वेश्चन एग्जाम में रेयर आते हैं, बट हम फिर भी सीखेंगे उस पार्ट को। अब हम आते हैं इस चैप्टर के थर्ड और फाइनल पार्ट पे, जहां कुछ कैलकुलेशन है। मतलब इस पे समझ आएगा तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने कहा या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा जब इनकम टैक्स एक्ट लिखते वक्त कि कुछ इनकम ऐसी है जहां पे एग्रो नॉन एग्रो दोनों एक्टिविटी इन्वॉल्व है। जिनका टी गार्डन वगैरह का बिजनेस होता है, जिनका कॉफी प्लांटेशन का बिजनेस होता है, शुगर केन का बिजनेस होता है, रबर का बिजनेस होता है, कॉटन का बिजनेस होता है, वो लोगों के लिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि कुछ पार्ट ऐसा कर रहे हैं वो जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, रबर का क्रॉप उगाना, टी का क्रॉप उगाना, कॉफी का क्रॉप उगाना, कॉटन का क्रॉप उगाना, शुगर केन का क्रॉप उगाना। कुछ पार्ट ऐसा है जिनको वो फैक्ट्री में प्रोडक्शन ओरिएंटेड काम कर रहे हैं। जैसे टी लीव्स को टी के वो दाने में कन्वर्ट करना, कॉफी बीन्स को कॉफी पाउडर में कन्वर्ट करना, रबर के उन पत्तों को रबर में कन्वर्ट करना, शुगर केन को चीनी बनाना या जैगरी जिसे कहते हैं। तो ये सब एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है। वहां प्रॉब्लम ये है कि वो दोनों एक्टिविटी से कमाई कर रहे हैं, लेकिन एक मिक्स कमाई है। तो गवर्नमेंट उसे सेग्रीगेट कैसे करे कि कितनी पार्ट उन्होंने शुगर केन ग्रोन के कारण किया और कितने पार्ट चीनी बनाने के कारण। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 4 कैरेक्टर में डिवाइड कर दिया। टी कॉफी रबर के लिए कुछ परसेंटेज सेटअप कर दिया और अदर के लिए एक वर्किंग स्टेप्स समझा दिया। पहले हम बात करते हैं टी के लिए। सीधा साधा वादी ने पहले 3 क्रॉप्स में, अगर आपने चाय पत्ती बेच के बिजनेस कमाया और आपका टी गार्डन भी है, यानी आप दोनों एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपके टोटल इनकम का 60% को हम एग्रीकल्चर इनकम मान लेंगे और 40% को नॉन एग्रो इनकम, यानी 60% का आपसे टैक्स नहीं लेंगे, 40% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप कॉफी का काम कर रहे हैं, सिर्फ कॉफी ग्रोन एंड कर्ड है, सिर्फ उगा रहे हैं, पीस रहे हैं और बेच दे रहे हैं और कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर, तब आपको 75% एग्री इनकम मानेंगे, 25% नॉन एग्रो इनकम मानेंगे। और अगर आप ग्रोन एंड कर्ड के साथ उसे रोस्ट कर रहे हैं, राउंडेड कर रहे हैं, उसमें फ्लेवर मिक्सिंग वगैरह का काम कर रहे हैं, तब फिर 60% एग्रो, 40% नॉन एग्रो। देखिए अगर यहां पर ज्यादा काम एग्रीकल्चर का कम काम अदर, तो ज्यादा इनकम एग्रो माना गया, कम काम अदर को। लेकिन यहाँ पर एग्रो के अलावा भी बहुत सारा एक्टिविटी हो रहा है, फिर भी एग्रो इनकम हाई माना गया है। तो ये तो फायदेमंद बात है, जितना एग्रो इनकम हाई मानेंगे टैक्स कम देना पड़ेगा, क्योंकि एग्रो इनकम एग्जम्प्टेड है, सिर्फ नॉन एग्रो पे टैक्स देना पड़ेगा। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, अदर। ये अदर पार्ट आपको क्या समझा है? पहला स्टेप, फर्स्ट ऐड बोथ एग्रो एंड नॉन एग्रो इनकम। इन 3 के अलावा कोई भी क्रॉप है तो आपको क्या करना होगा, एग्रो इनकम और नॉन एग्रो इनकम दोनों को ऐड कीजिए और उस पर हमारा जो स्लैब रेट कंसेप्ट से टैक्स कैलकुलेशन है, जिनका वो पार्ट मिस है मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो दूंगा, तो पहले इसे समझ लें, फिर वो पार्ट समझ के आगे कैलकुलेशन देख लीजिएगा। जिनका एग्रो इनकम और नॉन एग्रो इनकम दोनों है, पहले दोनों को ऐड कीजिए। इन 3 क्रॉप के अलावा की बात कर रहा हूं, यानी एग्जांपल शुगर केन, कॉटन, इन सब की बात कर रहा हूं। फर्स्ट ऐड बोथ एग्रो एंड नॉन एग्रो इनकम और उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। सेकंड स्टेप, एग्जम्प्टेड इनकम और एग्रो इनकम दोनों को ऐड कीजिए। कितना एग्जम्प्टेड इनकम है? 2.5 लाख, तो 2.5 लाख प्लस एग्रो इनकम दोनों को ऐड कीजिए, उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। और आखिरी स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 कीजिए, जो फिगर आए वो आपका टैक्स होगा, वो आपको जमा करना है एज ए टैक्स। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा नॉन एग्रो इनकम है 6 लाख और एग्रो इनकम है 1,30,000। नॉन एग्रो इनकम 6 लाख, एग्रो इनकम 1,30,000। मैंने स्टेप 1
इनकम फॉलो किया, 6 लाख प्लस 31, एग्रो प्लस नॉन एग्रो दोनों का एंट्री आई थी 7,30,000, उस पर वो स्लैब रेट लगाया, 2.5 लाख तक कुछ नहीं, 2.5 से 5 तक एक सर्टेन परसेंट, और जो आपने स्लैब सीखा है वो स्लैब लगाया, टैक्स निकल कर आया 58,500। स्टेप 2 लगाया, एग्जम्प्टेड इनकम और एग्रो इनकम को ऐड करके उस पर टैक्स कैलकुलेट किया। एग्जम्प्टेड इनकम 2.5 लाख, एग्रो इनकम सम्स के हिसाब से 1,30,000, तो 2.5 प्लस 31 को ऐड किया, 380 आया, उस पर टैक्स निकाला 6,500। यानी इतना एग्जम्पशन है, इतना टैक्सेबल है, तो टैक्सेबल में से एग्जम्पशन माइनस कर दीजिए, जो बचा हुआ आपको टैक्स जमा देना है। तो स्टेप 3 वही है, 58,500 माइनस 6,500 इक्वल टू 52,000, ये मुझे टैक्स देना है, प्लस 4% सेस लगता है मेरा, तो मैंने 4% सेस निकाला 52,000 पे 2,080 रुपए, मैंने टोटल ऐड किया 54,080 टैक्स पेएबल हुआ मेरा, इतना टैक्स मैं जमा कर दूंगा। तो ये है एग्रो इनकम चैप्टर। मैं इस पे आपको एक पीडीएफ भी दूंगा जिसमें वो पहला वाला पार्ट के ऊपर भी कई एक सम्स होंगे शॉर्ट, और इसके ऊपर भी एक दो सम्स होंगे शॉर्ट, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू।